बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून 2022 और आज की इस वीडियो में 17 और 18 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दी जाएगी। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हालांकि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहां पर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षा है, जैसे आगामी 67वीं बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर बिहार एसआई, बिहार एसएससी, सीडीपीओ तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कि गोवा सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि जिसका नाम है बीच विजिल। साथ ही एक प्रश्न मैंने आपको ये भी पूछा था कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था कि राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। ये वर्ष 2021 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दूं कि जनवरी से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स का एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, जिसमें हमने बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को शामिल किया है। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये मास्टर वीडियो है लगभग 3 घंटे का, तो इसे आप लोग जरूर देखें। ये चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी हमारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह होते हैं, सभी के सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलता है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तमाम चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चल रहे सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है। तो बिहार की महिला रग्बी टीम ने झारखंड की टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान कायम किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण बात पर यह ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में जो प्रश्नों की संख्या है तकरीबन 30 है। 30 प्रश्न यहाँ पर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्रश्न में एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो 1 घंटा से अधिक हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर प्रश्न और आंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मैं जो आपको बताऊंगा ये प्रश्न और आंसर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर साइड में आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप इसका नोट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करने के पीछे रीजन यह है कि घर में सिस्टर की शादी है, तो ऐसे में मेरे पास भी समय का थोड़ा सा व्यस्तता है, कुछ काम है, जिस वजह से हम यहाँ पर आपको इतना लॉन्ग वीडियो या फिर लंबा वीडियो प्रोवाइड करने में असमर्थ है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ दिन मेहनत कीजिएगा, 4 से 5 दिन। जब ये शादी समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर आपको रेगुलर इसी तरह से जैसे पहले आपको कंटेंट मिलता था उसी तरह आपको मिलेगा। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोग इसे थोड़ा समझिएगा। देखिए, बात यहाँ पर यह भी है कि जितना भी कंटेंट आपको मिला है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्ष 2021 के बाद का। तो 2021 के बाद से जितने भी करंट अफेयर्स के आपको पीडीएफ मिले हैं, खासकर के मंथली करंट अफेयर्स के, तो ये सारे को आप लोग रिवाइज कीजिए, जो कि आगामी जो कर सकते हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स से आयोजित होगा। बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि हमारा मटेरियल जो केंद्रित है बिहार के परीक्षाओं पर केंद्रित है, तो ये सारे एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो इस बीच जो आपके पास 4 से 5 दिन समय बच रहा है, यानी कि मैं जो व्यस्त हूँ और यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर के रूप में मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, लेकिन इस बीच आपको करना यह है, पुनः आपको बता दूं कि आप लोग इस बीच रिवाइज कीजिए और यहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज करके याद रख सकते हैं। देखिए, रिवाइज करने से फायदा ये होता है कि प्रीवियस चीज़ें जो भी आपने पढ़ा है वो दोबारा से रिकॉल होता है और ये आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है। तो हमारे जितने भी रेगुलर व्यूअर हैं, जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, यहाँ से कंटेंट प्राप्त करते हैं और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, तो आप लोग बस इतना कीजिए कि प्रीवियस सारे मटेरियल को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं आज की इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार में किस आईआईटी के सहयोग से प्राचीन पाटलिपुत्र और आसपास के क्षेत्र में प्राचीन अवशेष की खोज का फैसला किया गया है। ये किस आईआईटी की सहायता से ये खोज किया जाएगा, ये फैसला अभी हाल ही में हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईआईटी कानपुर की सहायता से ये किया जाएगा। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र की बात आई है तो 2 प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पाटलिपुत्र नगर की बात किया जाए तो उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जबकि पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का जो निर्माण किया गया था गंगा नदी के किनारे, ये अजात शत्रु के द्वारा किया गया था लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। तो ये तमाम चीजें नोट कर लीजिएगा। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है गरीबों का मसीहा नामक एक पुस्तक का भी हाल ही में 11 जून 2022 को लालू प्रसाद यादव की 75वीं जन्मदिन के अवसर पर विमोचन किया गया। और लालू प्रसाद यादव बिहार के 20वें मुख्यमंत्री थे, जबकि 21वें है राबड़ी देवी और 22वें मुख्यमंत्री बिहार के जो है ये वर्तमान में नीतीश कुमार है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम पदक तालिका की बात करें तो इसमें हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। हरियाणा 52 स्वर्ण, 39 रजत यानी कि 39 सिल्वर और 46 कांस्य अर्थात 46 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पहले स्थान पर रहा है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हरियाणा की जो पदक तालिका में जो मतलब कह सकते हैं कुल पदक थे, आपको नोट करना है 137 पदक हरियाणा के नाम था और ये हरियाणा पहले स्थान पर था। वहीं पर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, जिसने कि 45 गोल्ड और 40 सिल्वर और साथ साथ 40 कांस्य पदक सहित कुल 125 पदक अपने नाम किया। यानी कि इस पदक तालिका में हम महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और कुल मिलाकर पदक की हम बात करें तो महाराष्ट्र के नाम जो पदक रहा 125 पदक रहा। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य। जबकि तीसरे स्थान की हम यहाँ पे बात करें तो तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। और कर्नाटक के पदक तालिका की बात करें तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि 22 गोल्ड और 17 सिल्वर और साथ साथ 28 कांस्य। तो कुल मिला के जो कह सकते हैं कर्नाटक की जो मतलब पदक तालिका में जो स्थान था यह तीसरा स्थान था और कुल मिला के कर्नाटक का जो कह सकते हैं पदक तालिका में कुल पदक था यह था 67, मतलब ये 67, ये यहाँ से ध्यान। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। बिहार का कुल पदक कितना था और ये कौन कौन से पदक थे, कितना स्थान था, ये सभी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो बिहार की जो रैंकिंग थी इस पदक तालिका में ये 28 थी, यानी कि 28वां स्थान बिहार को मिला था। ये चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो कि हरियाणा की मेजबानी में ये आयोजित हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें गोल्ड और साथ ही साथ सिल्वर तथा ब्रॉन्ज की, तो बिहार के नाम जो गोल्ड रहा 1 गोल्ड रहा और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 0 और ब्रॉन्ज 1। कुल मिला के बिहार को जो पदक मिला ये आपको ध्यान रखना 2 पदक के साथ बिहार इस पदक तालिका में 28वें स्थान पर था। और गोल्ड की जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भोला कुमार सिंह ने गोल्ड अपने नाम किया था, बिहार को पहला गोल्ड दिलाया था। ये आपको ध्यान रखना बिहार 2 पदक के साथ चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण में 28वें स्थान पर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां हमारा यह है कि हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं आर सुब्रमण्यम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीएल बैंक की जो स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न के हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है और ये गोवा में किया गया है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा। एक जानकारी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न पूछा था। बीच विजिल ऐप जो लॉन्च किया गया ये गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको मैंने उद्देश्य भी बताया था। इसका उद्देश्य यह है कि समुद्र के किनारे जो समुद्री बीच होते हैं उसकी देखभाल करना ही इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में टेंसेंट ने किस कंपनी में लगभग 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। टेंसेंट जो कि एक चाइनीज कंपनी है, किस कंपनी में लगभग 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में स्थापित है। जबकि हम बात करें टेंसेंट की, तो टेंसेंट का हेडक्वार्टर था जो मुख्यालय ये चीन में है, ये एक चीनी कंपनी है। टेंसेंट की स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे हमारा अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राजशाही नेता बन गई है। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो कि वर्तमान समय की आंकड़ों की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये राजशाही नेता बनी है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो पहले स्थान की बात करें तो फ्रांस के लुई 14 के बाद ये कह सकते हैं इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में ये दूसरे लंबे समय तक शासन करने वाली कह सकते हैं साम्राज्ञी या फिर राजशाही नेता है। ये यहाँ से आपको नोट कर लेना है। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। यह नक्शा भी हाल ही में जारी किया गया चीन सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। साथ ही एक जानकारी ये भी नोट कीजिएगा कि चीन के द्वारा ही कृत्रिम सूर्य भी बनाया गया था, जिसे कि ईस्ट नाम दिया गया था।
ये कुछ दिन पहले का करंट अफेयर्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना आपको। अगला है हमारा 10वां प्रश्न कि हाल ही में कितने देश यूएनएससी के सदस्य बने हैं। यूएनएससी कहने का अर्थ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी हाल ही में 5 देश यूएनएससी के सदस्य बने हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं, नोट कीजिएगा। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। दरअसल 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की यूएनएससी के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनके बाद यहाँ पर 5 अन्य सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न होगा कि हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। तो इस खिताब को अपने नाम किया गया है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा, जो कि रेडबुल फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। ये आपको देना है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने, यहाँ पे देखिए में नहीं बल्कि ने होना चाहिए, तो किस जिला ने 6 पदक जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारण जिला ने 6 पदक अपने नाम किया है। आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रतियोगिता में 6 पदक में से कौन कौन से पदक शामिल थे। तो 2 गोल्ड इसमें शामिल थे, 4 ब्रॉन्ज कुल मिला के 6 पदक इसमें शामिल थे, कोई भी सिल्वर इसमें नहीं था। तो आपको ध्यान रखना, राज्य स्तरीय जो कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, इसमें सारण 6 पदक अपने नाम किया और इसके साथ ये पहले स्थान पर रहा। एक जानकारी यहाँ पर आपको ये दे दूं कि सारण जो जिला है बिहार का 38 जिला में से एक जिला है और ये सारण प्रमंडल भी है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, जो जिले हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। गोपालगंज की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये गोपालगंज में है। अगला होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में हुई और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी मकबरा, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, यहाँ पर कह सकते हैं पुलिस हेल्थ सेंटर खोले जाने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। ये रोहतास जिले में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी के बारे में एक प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था। तो ये शेरशाह सूरी था। अगला होगा 14वां प्रश्न कि हाल ही में बुजुर्ग या फिर विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 जून 2022 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी ये 2006 में की गई थी। ये भी ध्यान रखें, 2006 में यह अस्तित्व में आया था। अगला 15वां प्रश्न है कि हाल ही में युवा संसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। किस देश के द्वारा युवा संसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किया गया। राइट आंसर होगा ये मेजबानी अभी हाल ही में मिस्र के द्वारा किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है 15 जून 2022 को शर्म अल शेख में युवा संसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किया गया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि मिस्र में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा ये होगा कि हाल ही में किसके द्वारा क्रांति गाथा नामक एक नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन किया गया है। क्रांति गाथा नामक एक नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन जो भी हाल ही में हुआ है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न के आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन 16 जून 2022 को कहाँ किया गया। एक बार मैं पुनः पिछले वाले प्रश्न पे थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। ये जो उद्घाटन हुआ ये कहाँ किया गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो उद्घाटन हुआ ये मुंबई में किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेगा। ये जो अभी हाल ही में जो क्रांति गाथा नामक एक नवनिर्मित गैलरी का उद्घाटन हुआ है ये मुंबई में किया गया है। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले 17वें प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न था कि आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन 16 जून 2022 को कहाँ किया गया। तो 16 जून 2022 को आसियान के विदेश मंत्रियों की जो बैठक आयोजित हुई ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। आपको ध्यान रखना भारत की मेजबानी में ये आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। और आपको ध्यान रखना ये इसका 12वां संस्करण था और साथ साथ थीम भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक में ब्रिज बिल्डिंग ये इसका थीम था, जो कि अभी हाल ही में जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी 12वां संस्करण था, इसका जो थीम निर्धारित था ये इंडो पैसिफिक में ब्रिज बिल्डिंग इसका थीम निर्धारित किया गया था। अगला 18वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि थाईलैंड जो कि एक एशियाई देश है और औषधीय उपयोग में जो भांग का इस्तेमाल होता है इसको वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थाईलैंड की जो राजधानी है ये है बैंकॉक। अगला होगा हमारा 19वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का आम नागरिक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है।
केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का आम नागरिक के अभी हाल ही में जो कह सकते हैं वर्षगांठ बनाई गई, ये 5वीं वर्षगांठ थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अगला है 20वां प्रश्न कि IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति गुरु नायडू के द्वारा भी हाल ही में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड पदक अपने नाम किया गया। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में या फिर 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने इस पदक को अपने नाम किया है। जबकि महिलाओं की कैटेगरी की बात करें तो महिलाओं के 40 किलोग्राम भार वर्ग में आकांक्षा ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हालांकि आपको जो इसका PDF फाइल मिलेगा, आप लोग इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा और नोट जरूर तैयार कीजिएगा, ताकि आप बाद में भी इसे रिवीजन पर्पज से पढ़ सकें और आपको लंबे समय तक के लिए चीजें याद रहेगी। अगला 21वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती शुरू हुआ है। ये 38वां संस्करण जो आयोजित हुआ है भारत इंडोनेशिया के बीच, ये अंडमान सागर में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे बिहार करंट अफेयर्स के तहत। इस योजना का हमारा नाम है फिश ऑन व्हील योजना। टीबी रोग के उन्मूलन यानी कि इसको समाप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। ये घोषणा भी हाल में भी है। हालांकि यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी ध्यान रखना कि फिश ऑन व्हील योजना के तहत जो मरीज होंगे टीबी मरीज, उनके घर पर जाकर उनको मछली चावल का भोजन कराया जाएगा। अब यहाँ पे अगला होगा हमारा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। अंडर 17 वर्ग का ये नेशनल महिला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये आयोजन जो होगा ये गुवाहाटी असम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 24वां प्रश्न कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने किस शहर में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कोच्चि में किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न के हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में पेमेंट्स बैंक के द्वारा यानी कि किस पेमेंट बैंक के द्वारा साझेदारी हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा गो डिजिट के साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया है। अब ये समझौता क्यों हुआ है ये भी आपके लिए जानना अति महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके माध्यम से छोटे और मध्यम व्यवसायों के दुकानदारों को बीमा पॉलिसी में पेशकश करने के लिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ ये समझौता किया गया है। ये यहाँ पर इसका उद्देश्य के साथ ये समझौता हुआ है। अगला होगा 26वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में टाटा स्टील कंपनी किस देश में 70 लाख पाउंड का निवेश करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन में ये कह सकते हैं 70 लाख पाउंड का निवेश करने का निर्णय लिया गया टाटा स्टील के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला के हाल ही में नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो नागार्जुन स्मृति सम्मान अभी हाल ही में 2022 का जो प्रदान किया गया ये कवि तारानंद वियोगी को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि ये घोषणा हुआ है जो कि नवंबर में इन्हें ये प्रदान किया जाएगा। वो जानकारी यहाँ पर हमने ये लिखा है कि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 मैथिली कवि व लेखक तारानंद योगी को नवंबर में प्रदान किया जाएगा, यानी कि नवंबर 2022 में ये प्रदान उन्हें किया जाएगा। अगला है 28वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में कह सकते हैं इसको मंजूरी दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला 29वां प्रश्न के हाल ही में एटीपी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है। तो एटीपी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के आधार पर हम बात करें तो डेनियल मेदवेदेव जो कि आपको ध्यान रखना ये पहले स्थान पर रहे। अगला है 30वां और अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में एशिया के किस सबसे लंबे दांत वाले हाथी की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई है। इस तरह के यूनिक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है भोगेश्वर। इस हाथी का नाम था भोगेश्वर जो कि 60 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से इनकी मृत्यु हुई है। इस हाथी का एक और नाम है जिन्हें कि आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर काम्बनी के नाम से जाना जाता था, जो कि कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गुर्दे रेंज में मृत पाया गया। आपको ध्यान रखना ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये निवास करते थे।
अब यहाँ पे हमारा आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में हर सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापना अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। इसकी डिटेल जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो तमाम चीज़ों को कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर कमेंट में सभी चीज़ों को विस्तार से लिखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। और साथ ही साथ सरसरी बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, ऑफर के माध्यम से आप वहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स बिहार जी के तमाम स्टडी नोट्स जो टॉपिक बेस्ड हैं वो सभी का आप वहाँ पर भरपूर लाभ उठाकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।